नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं टीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में खेला का बदला खेला से लिया जाएगा, यह ऐलान आरजेडी ने कर दिया है। आरजेडी की प्रवक्ता ने यह साफ कर दिया है कि तेजस्वी यादव भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और तेजस्वी यादव का पहले से जो बयान है वो तो आप सुन ही चुके हैं। अब ऐसे में बिहार में क्या खेला होगा इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे और आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके से विधानसभा स्पीकर ने ही ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जिसके बाद बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों घबराए हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी की क्या समस्या है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और नीतीश कुमार आखिर क्यों घबराए हुए हैं इसके बारे में भी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको सुनाएंगे एक बड़ा बयान विधानसभा स्पीकर का। विधानसभा स्पीकर नियम का हवाला दे रहे हैं और नियम का हवाला देते हुए यह भी दावा कर रहे हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो आगे देखा जाएगा, लेकिन इस वक्त वो इस्तीफा नहीं देंगे। अब ऐसे में 28 तारीख को पूरी जो बाजी है वो बिहार में पलटती है और उसके बाद बताया यह जाता है, बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जाता है कि हमने नोटिस दे दिया है विधानसभा स्पीकर को बहुमत साबित करना होगा। अब स्पीकर का जो चुनाव होता है आप सभी जानते हैं, अगर स्पीकर के पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं तो स्पीकर बने रहते हो और अगर वहां पर वोटों की संख्या विरोधी पार्टी की ज्यादा है और उन्हें अल्पमत मिलते हैं, उस स्थिति में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। अब ऐसे में जिस नियम की चर्चा की जा रही है, पहले उनका बयान सुनाएंगे, उसके बाद नियम क्या है उसके बारे में भी आपको बताएंगे चर्चा क्या है, और इससे पहले भी हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन यहां पर जो उनका ऐलान है वो ये दर्शाता है कि बड़ा खेल जो है वो आरजेडी प्लान कर चुकी है। और इसी बीच खबर यह भी है कि नीतीश कुमार के जो करीबी अधिकारी हैं वो बाकी विधायकों को, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हों या आरजेडी के विधायक, उन्हें तोड़ने की वो कोशिश में जुट गए हैं। तो एक बयान और बिहार में मच गया है हंगामा, वो बयान क्या है चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है और किस तरीके से एक बयान से हंगामा मचा दिया है विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने। सुनिए उनका बयान। मैं आप तमाम प्रेस बंधुओं से सलाहकार समिति के सामने भी बात रख दिया कि 12 तारीख से 1 मार्च तक सत्र शुरू होने जा रहा है और परंपरागत पदाधिकारियों के साथ एक बैठक हो गई और प्रेस सलाहकार के जो हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनके साथ भी यह बैठक हो गई। और इस सत्र में आप लोगों के पूरा सहयोग रहे और बढ़िया तरह से आपका शहर से लेकर गांवों तक विधानसभा में जो कार्यवाही चलेगी उसकी मतलब सूचना जाए, इसके लिए आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं। शेष कार्यक्रम ऑलरेडी आपके पास सर्कुलेटेड है, दिया गया है, उसी के मुताबिक कार्यवाही होगी। और हम लोगों के यहाँ तो जो देश के संविधान है उसके अनुच्छेद के तहत आपके विधानसभा में विधानसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली बनी हुई है, उससे हम न दाएं न बाएं जा सकते हैं, वही हमारे लिए रास्ता दिखलाने का काम करता है। उसमें जो जिस काम करने तो आप सुन रहे थे विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी का यह बयान, और यह बड़ा बयान उनका है कि जो नियम बना हुआ है हम उसी के तहत काम कर रहे हैं, उससे न दाएं हैं न बाएं हैं, यह उनका कहना है। अब ऐसे में बीजेपी दावा कर रही है, बीजेपी ये कह रही है कि आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि बीजेपी को इस बात का डर है कि जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के साथ नहीं है, पूरे विधायक उनके साथ नहीं है। और ऐसे में खबरें भी ये हैं, हमने आपको बताया था कि 17 विधायक जेडीयू के लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव के संपर्क में है और तेजस्वी यादव उन्हीं विधायकों के बलबूते पर यह कह रहे हैं कि बड़ा खेल होगा। और आरजेडी यह दावा कर रही है, मृत्युंजय तिवारी दावा कर रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट जो है उसमें नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। तो खेल जो है वो 17 विधायकों का है। अब ऐसे में स्पीकर अगर आरजेडी का रहता है तो खेल करने में आसानी होगी, और इसीलिए स्पीकर ने आज बड़ा दांव चलते हुए यह कह दिया कि मुझे जानकारी ही 7 फरवरी को मिली कि मेरे खिलाफ जो है वो बहुमत साबित करने के लिए नोटिस आया है। उस नोटिस की जानकारी मुझे 7 फरवरी को मिली। ऐसे में जो नियम बना हुआ है, जिस नियम का वो हवाला दे रहे थे कि 14 दिन तक स्पीकर बने रह सकते हैं अपने पद पर, और उसके बाद अगर बहुमत साबित करना पड़ता है तो जो कुछ भी होगा उस दिन इस्तीफा दे दें या फिर बहुमत साबित करें, और अगर बहुमत वो साबित कर ले जाते हैं तो फिर वो स्पीकर बने रहेंगे। अगर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं उस स्थिति में फिर दूसरे स्पीकर जो है वो बनाए जाएंगे और उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा।
अब ऐसे में अगर वो दावा कर रहे हैं, मतलब साफ है कि उन्हें इस बात का अंदेशा है, उन्हें इस बात का पुख्ता उन्हें दावा वो कर सकते हैं, एक तरीके से उन्हें ये जानकारी है कि हमारे पास बहुमत है, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो आरजेडी अगर ये दावा कर रही है तो मतलब ये है कि उसने विधायकों को तोड़ लिए हैं। जेडीयू के विधायक जो लापता बताए जा रहे हैं वो लालू यादव, वो तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। अब ऐसे में दूसरी तरफ बीजेपी और नीतीश कुमार भी खेल करने की कोशिश में हैं, वो भी संपर्क साध रहे हैं, लेकिन उधर क्या कुछ होता है उधर जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको आगे सुनाते हैं इस्तीफा न देने की बात जो अवध बिहारी चौधरी ने कही है और उन्होंने इस्तीफा देने से मना किया है, वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके तरह उसी के तहत मैं कार्रवाई करूंगा। 12 फरवरी को आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और क्या कार्रवाई आपके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव है? तो आप लोग तो जान ही गए हैं, जान ही गए हैं, तो उसके फैसला माननीय विधायक लोग करेंगे, जैसा होगा। आप इस्तीफा नहीं देंगे? क्यों? हाँ, क्योंकि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है। तो आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और उनका फैसला जो है कि उनके पास बहुमत है या नहीं वो माननीय विधायक करेंगे। अब विधायकों पर इतना भरोसा अगर स्पीकर को है, अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, मतलब ये है कि उनके पास विधायकों की संख्या जो है वो है, उनके पास संख्या बल है, इसीलिए वो इतना बड़ा दावा कर रहे हैं और वो मीडिया के सामने आकर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी जो कि आरजेडी के प्रवक्ता है, वो भी दावा कर रहे हैं कि खेला का बदला खेला से लिया जाएगा। और इसी बीच विधायक विजय मंडल जो है आरजेडी के, वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी और नीतीश कुमार डरी हुई है और उनकी जो सरकार है वो घबराहट में है, इसीलिए आरजेडी के विधायकों को भी बड़े बड़े लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ खबर यह भी है कि हैदराबाद में है कांग्रेस के विधायक, लेकिन जेडीयू के लोग हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ये सारी खबरें जो हैं वो बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन अवध बिहारी चौधरी का जो बयान आया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनका बयान ये दर्शाता है कि आरजेडी को अभी भी ये पता है कि विधायकों की संख्या उनके पास है, विधायक जो है उनके पास हैं। और इससे पहले अगर आप देखेंगे जो ये दावा किया जा रहा था, हम नहीं बल्कि बीजेपी समर्थित मीडिया है वही यह दावा कर रहा था कि ललन सिंह जो हैं उन्हें नीतीश कुमार ने इसीलिए अध्यक्ष पद से हटाया था क्योंकि वो लालू यादव के साथ मिल गए थे और कई विधायक जो हैं, लगभग 20 विधायक जो हैं वो टूटने वाले हैं। वो 20 विधायक जो हैं वो लालू यादव के संपर्क में हैं, इसीलिए नीतीश कुमार ने उस वक्त अध्यक्ष पद जो है वो अपने हाथ में लिया और उन्होंने ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया था। यह खबर हम नहीं बल्कि वही चला रहे थे। अब कितनी सच्चाई थी उन बातों में वो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि लगातार नीतीश कुमार की तरफ से यह दावा किया जा रहा था, ललन सिंह की तरफ से दावा किया जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव आ रहा है, चुनाव के लिए रणनीति बन रही है। इंडिया गठबंधन भी जब लगातार उनसे बातचीत कर रहा था इस मामले को लेकर, तो यही आश्वासन उनके तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन नीतीश कुमार ने जाकर हाथ मिला लिया बीजेपी के साथ। तो हो सकता है कि ललन सिंह उस वक्त लालू यादव के संपर्क में रहे हों, तेजस्वी यादव के संपर्क में रहे हों, और जो बीजेपी समर्थित मीडिया इन खबरों को चला रहा था कि डिप्टी सीएम को सीएम बनाना है, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से हाथ मिलाया है, ऐसे में वो खबरें जो हैं वो उस वक्त चल रही थी, वो कितनी सही हैं आज वो देखने को मिल जाएंगी जब जो दावा आरजेडी की तरफ से किया जा रहा है 12 फरवरी को जब बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर पर जो पार्टियां हैं वो आएंगी, नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो या तमाम जो एनडीए गठबंधन में दल शामिल हैं जिनकी वहां पर सरकार चल रही है, उस वक्त पता चलेगा कि विधायकों की संख्या किसके पास कितनी है। लेकिन फिलहाल वो मामला नजर आ रहा है और वो नजारा दिख रहा है कि बिहार में ललन सिंह के साथ जो विधायक जाने वाले थे शायद वो अब लापता हुए हैं, तो वो लालू यादव के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ स्पीकर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, स्पीकर भी आरजेडी का है। ऐसे में खेल जो है वो आसानी से बिहार में हो सकता है। तो जो आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है नीतीश कुमार 12 फरवरी को बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, इस दावे में कितनी सच्चाई है ये 12 फरवरी को पता चलेगी। लेकिन अभी स्थिति आरजेडी के फेवर में नजर आ रही है। भले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं और वो बार बार दिल्ली का दौरा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि विधायकों पर उन्हें भरोसा नहीं है। तो देखते रहिए डीबी लाइव, मैं आंचल।